Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss few important questions for term 2 exam for class 10th IT students, and these questions are based on SQL queries. So you must have seen like in sample paper also in the last question, that is competency based questions, a table is given और आपसे बोला है like you have to insert the values in the record, or you have to delete a record, or you have to display some record based on some condition. तो उसके लिए आपको SQL query लिखनी है. So we are going to learn that. First we are going to discuss some questions. और अगर आपने ये SQL queries का सिंटेक्स नहीं पढ़ा है, यू डोंट नो कि कैसे हमें ये SQL queries लिखनी है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट एट द एंड ऑल्सो विद द सिंटेक्स कि हम कैसे इन क्वेरीज को लिखते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके, सो इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि SQL क्वेरीज कैसे फॉर्म हो रही है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. So let's begin with the first question. There are two tables given, product table and vendor table. Now first we have to write a query to create a table with the following structure. हमें ये प्रोडक्ट टेबल दी है जिसके ये फील्ड्स हैं. फील्ड्स मीन्स कॉलम. तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जो इस टाइप की होगी, जिसमें आपके कॉलम्स क्या होंगे, फील्ड मीन्स कॉलम. तो ये यहाँ पे कॉलम होगा PID. ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम हमें चाहिए P नेम. तो ये आपका टेबल का डिस्क्रिप्शन है. नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन एंड देन प्राइस. और यहाँ पे आपको डेटा टाइप भी मेंशन किए हुए हैं. सो हाउ वी क्रिएट द टेबल, इसके लिए आपका क्या सिंटेक्स होता है, वी राइट क्रिएट देन टेबल. ये कीवर्ड्स हैं, ये एज इट इज आएंगे, क्रिएट देन टेबल, देन वी राइट द नेम ऑफ टेबल, देन वी राइट टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम है. हेयर द नेम ऑफ द टेबल इज प्रोडक्ट, दैट्स वाई वी हैव रिटन प्रोडक्ट. तो टेबल नेम के बाद वी पुट दिस ब्रैकेट, देन वी राइट द फर्स्ट कॉलम नेम, जो भी आपका फर्स्ट फील्ड नेम होता है वी राइट दैट. तो लेट्स से कॉलम 1 एंड देन इट्स डेटा टाइप. उसके बाद जो भी डेटा टाइप है यू आर गोइंग टू राइट दैट. तो अगर आपको ऐसे ही टेबल गिवन है, पूरा उसका डिज़ाइन गिवन है आपको, और फिर आपको टेबल क्रिएट करना है, तो बहुत इजी है. आपको बस क्रिएट टेबल, ये आपको क्वेरी का सिंटेक्स लर्न कर लेना है कि हमें पहले क्रिएट लिखना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि राइट अ क्वेरी टू क्रिएट टेबल विद, आपको अगर फील्ड दिए हैं तो अच्छी बात है, पर अगर फील्ड नहीं दिए हैं तो भी आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट के क्या फील्ड होंगे. अगर कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड टेबल है, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ आईडी होगी, उसका कुछ नेम होगा, एंड उसका प्राइस होगा, MRP, और इवन एक्सपायरी डेट. आप अपने मन से लाइक बना सकते हैं कुछ भी फील्ड्स, एक्सपायरी डेट एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. बट यहाँ पे ऑलरेडी जो आपके फील्ड नेम है वो डिफाइंड है, और आपके डेटा टाइप भी डिफाइंड है. नाउ सो हाउ यू क्रिएट द क्वेरी फॉर क्रिएटिंग द टेबल. तो हम लिखते हैं क्रिएट कीवर्ड, देन टेबल का नेम, देन कॉलम 1. जैसे हमारे यहाँ पे कॉलम 1 है PID, तो PID डेटा टाइप यहाँ पे केयर, और डेटा टाइप के साथ साथ हम उसका साइज़ भी लिखते हैं. तो यहाँ पे जो PID है वो केयर टाइप की है, और उसका साइज़ यानी कि 4 कैरेक्टर्स की आपकी PID होगी, प्रोडक्ट ID होगी. देन कॉमा, then we separate the columns with comma, then second column P name varchar and then 20. In the same way description varchar 40. तो हम ये सब लिखते जाएंगे by separating them with the comma, और फिर ये हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे and then semicolon. Every query ends with semicolon. So ये चीज़ आपको याद रखनी है कि you have to put the semicolon at the end. Next is राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स. तो ये जो अब 3 क्वेश्चंस है, दीज 3 पार्ट्स आर रिलेटेड टू दिस क्वेरी. सो यू हैव टू राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स. ऑल द रिकॉर्ड्स मीन्स हमें सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, कोई भी इसमें कंडीशन नहीं है. तो जब हमें सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने होते हैं, सो व्हाट वी डू, तो सबसे पहले लाइक क्रिएट के लिए हम यूज़ कर रहे थे क्रिएट टेबल क्वेरी. अब हमें जब भी डिस्प्ले करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट. ये हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, जिसमें हमने SQL डिस्कस किया था. सो आई विल प्रोवाइड यू द डिस्क्रिप्शन, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है. सो फॉर डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड्स वी यूज़ सेलेक्ट क्वेरी. सेलेक्ट लिखते हैं हम, और अगर हमें सारे कॉलम्स, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये रिकॉर्ड्स हैं, ये जो रोज़ हैं दीज आर रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स क्या होते हैं, लाइक वेंडर ID, वी नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये कॉलम्स जो होते हैं इन्हें हम फील्ड बोलते हैं, और कॉलम. तो यहाँ पे हमें सारे फील्ड्स डिस्प्ले करने हैं, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड करना है. यू हैव टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स भी क्या करने हैं, सारे करने हैं. तो जब हमें
सारे फील्ड डिस्प्ले करने होते हैं, सो वी राइट एस्ट्रिक। ओके, सारे फील्ड्स डिस्प्ले करने के लिए वी राइट एस्ट्रिक। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर फील्ड करना है तो हम एस्ट्रिक नहीं लिखते, फिर हम उसका नेम लिखते हैं। लाइक अगर मुझे वी नेम करना होता तो मैं लिखती वी नेम, बट यहाँ पे मुझे सारे कॉलम्स करने हैं, सो आई विल यूज़ एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक, देन वी राइट फ्रॉम, देन टेबल नेम दैट इज़ वेंडर, एंड देन ऑल रिकॉर्ड्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड करना होता, लाइक डेली वाला रिकॉर्ड करना होता, तो फिर यहाँ पे वेयर क्लॉज लगता है, बट यहाँ पे हमें सारे रिकॉर्ड्स करने हैं, तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, क्वेरी एंड हो जाएगी। तो अगर कोई एक या दो कुछ मतलब किसी कंडीशन पे आपको रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है, तब हम वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं। बट अगर आपको सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो कोई यहीं पे आपकी क्वेरी एंड हो जाती है, यानी कि फ्रॉम देन टेबल नेम। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो। जब आपको न्यू रो मीन्स न्यू रिकॉर्ड एंटर करना होता है, यहाँ पे नई वैल्यूज़ एंटर करनी होती हैं। सो फॉर दैट अगेन द सिंटेक्स इज इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम। टेबल नेम हमारा यहाँ पे क्या है, टेबल नेम इज वेंडर, तो हम यहाँ पे टेबल नेम की जगह क्या आ जाएगा, वेंडर। देन वैल्यूज़, ये कीवर्ड है वैल्यूज़, इंसर्ट इनटू, तो इंसर्ट इनटू, देन ये आप टेबल नेम चेक करेंगे, देन वैल्यूज़, उसके बाद आप लगाएंगे दिस पैरेंथेसिस, और जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होगी, जो भी आपको इंसर्ट करनी है, ये कॉलम के अकॉर्डिंग, जैसे कॉलम पहला है वेंडर आईडी, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसी के अकॉर्डिंग दी है, तो V005, जो भी कैरेक्टर, वेयर कैर, डेट्स होती हैं वो हमेशा कोट्स के अंदर आती हैं। जो इंटीजर वैल्यू होती हैं या डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं, दे आर रिटन विदाउट कोट्स। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, वर्डीलाल, देन ये कोट्स के अंदर बन दूंगी, देन ये वाली डेट भी कोट्स के अंदर, जैसे ये लिखा है मतलब ऐसे ही पूरा लिख देंगे, और फिर लास्ट में ब्रैकेट जो आपका क्लोज होगा एंड सेमीकोलन। तो हम देख भी सकते हैं ये क्वेरी यहाँ पे लिखी है, इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यूज़, देन ये जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है, then you will end this query with this semicolon. Now next is you have to write a query to modify the location. Modify the location means now we have to change the location of V003. तो यहाँ पे हमें सबकी लोकेशन चेंज नहीं करनी, हमें सिर्फ किसकी लोकेशन चेंज करनी है, V003। तो हमें इन सारे रिकॉर्ड में से फिल्टर करना है ये वाला रिकॉर्ड, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड चाहिए जिसमें V003 है। तो यहाँ पे अब कंडीशन आ गई है, तो जब कंडीशन की बात आती है, सो यू शुड रिमेंबर कि कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी यूज़ वेयर क्लॉज। जब भी हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना होता है तो हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो आपको याद होगा ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने एसक्यूएल क्वेरीज वाला सेशन डिस्कस किया है RDBMS यूनिट में, तो हमने पढ़ा है कि हम मॉडिफाई लोकेशन, मॉडिफाई जब हमें कोई रिकॉर्ड, कोई वैल्यू मॉडिफाई करनी होती है किसी रिकॉर्ड में, सो व्हाट वी डू, वी यूज़ अपडेट कमांड, अपडेट क्वेरी यूज़ करते हैं। अपडेट किसे कर रहे हैं हम, टेबल को अपडेट कर रहे हैं, सो वी विल राइट टेबल नेम। सो अगर आप इन क्वेरीज को सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आपको आ जाएंगी। और सेकंड चीज़ कि आपको इनका सिंटेक्स तो लर्न करना पड़ेगा कि अगर हमें लोकेशन मॉडिफाई करनी है तो अपडेट क्वेरी यूज़ होती है, और अपडेट क्वेरी का सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट देन टेबल नेम, देन यू हैव टू राइट सेट, सेट अगेन कीवर्ड है, फिर उसके बाद कॉलम नेम, जो भी आपको कॉलम मॉडिफाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, लोकेशन, हमें लोकेशन ऑफ V3, तो लोकेशन ये है, लोकेशन हमें क्या करनी है, पहले कोलकाता है, इसको गुजरात करना है। सो यहाँ पे पहले हम एक बार सिंटेक्स अच्छे से लिख लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू राइट द क्वेरी। तो यहाँ पे सेट आता है कॉलम नेम, जिसका भी हमें वैल्यू चेंज करनी है उसका हम कॉलम नेम लिखते हैं, देन इक्वल्स टू देन न्यू वैल्यू, जो भी हमें न्यू वैल्यू चाहिए यहाँ पे, जैसे अभी हमें गुजरात चाहिए। और अगर किसी एक रिकॉर्ड की चेंज करनी है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की चेंज करनी है, तो हमें कंडीशन लगानी होती है। सो वेयर, फिर जिस भी कॉलम में कंडीशन लग रही है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ V003 जहाँ पे वेंडर आईडी, ये V003 क्या है, कॉलम, यहाँ पे जिस कॉलम में आपकी कंडीशन लग रही है वो कॉलम लिखते हैं, देन इक्वल्स टू, मतलब जो भी कंडीशन है यहाँ पे इक्वल्स टू V003 होना चाहिए, सो वी विल राइट दैट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अपडेट टेबल नेम हो गया वेंडर, सेट कॉलम नेम, कौन सा कॉलम सेट करना है हमें, लोकेशन, सो आई विल चेंज हेयर, यहाँ पे कॉलम नेम की जगह क्या आ जाएगा आपका, लोकेशन, देन न्यू वैल्यू, आपकी नई वैल्यू क्या है, लोकेशन गुजरात, सो यू विल राइट हेयर गुजरात,
देन कंडीशन इज़ वेयर, कॉलम कौन से कॉलम में हमें कंडीशन लगानी है, वेंडर आईडी, सो वी विल राइट वेयर वेंडर आईडी इक्वल्स टू V003. So you can check the query from here. नाउ इफ़ यू विल सी दी आंसर, ये आंसर मैंने जो है सैम्पल पेपर से ही लिया था, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर था. सो इन्होंने मेंशन किया है वेयर लोकेशन इक्वल्स टू कोलकाता, तो इन्होंने जो कंडीशन लगाई है वो लोकेशन कॉलम में लगाई है, जबकि ऐसा हो सकता है कि कोलकाता नेम की और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं. हाउएवर यहाँ पे अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड है, V003 का जो है कोलकाता रिकॉर्ड है, इसलिए इन्होंने लोकेशन इक्वल्स टू कोलकाता लिख दिया. बट अगर देखा जाए तो ये क्वेरी जो है रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए और रिकॉर्ड सेंटर हुए और उसमें कोलकाता हो गया तो जितनी भी कोलकाता वाली हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी. अगर यहाँ पे एक और रिकॉर्ड होगा जिसमें कोलकाता है तो ये भी गुजरात हो जाएगा, जबकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिर्फ V003 की लोकेशन चेंज करनी है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर वेंडर इक्वल्स टू V003. तो इसको हम चेंज कर देते हैं, वेयर वेंडर इक्वल्स टू V003. So I'll change this in this PDF also. I am going to upload this in the description box. I'll provide the link of this PDF in description box जिससे कि आप पढ़ सकते हैं इस PDF से. Next is write the SQL command to answer the queries on fabric table. तो table आपकी है fabric. Now what we have to do? We have to insert the following record. तो अभी हमने देखा था कि हम कैसे record insert करते हैं. First we write insert, then क्या लिखते हैं आप बताइए. We write the table name. आप खुद से भी लिख सकते हैं व्हेन आई एम राइटिंग, और फिर मैच कर सकते हैं कि आपने भी सेम लिखी है या नहीं लिखी है. यहाँ पे हम इनटू भी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम दैट इज़ फैब्रिक, देन वैल्यूज़, देन वी जस्ट राइट दीज रिकॉर्ड्स F005, देन कॉमा F नेम, देन कॉमा आपका आ जाएगा वूलन, ये आपका टाइप है, एंड देन कॉमा 5. तो देखिए इंटीजर वैल्यू है इसलिए इसको हमने कोट्स में नहीं लिखा. तो आपको याद रखना है कि जो भी डेसिमल या इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं उन्हें आप कोट्स में नहीं लिखेंगे. जो भी कैरेक्टर टाइप की होंगी जिसमें ये कैरेक्टर्स आते हैं या स्ट्रिंग है, इनको आप जो है कोट्स में लिखेंगे. सो आई होप आपको एक क्वेरी समझ में आई होगी कि कैसे लिखी है. नेक्स्ट इज़ टू डिस्प्ले ओनली दोज फैब्रिक्स हुज डिस्क इज़ मोर देन 10. तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं जिनकी डिस्क मोर देन 10 है. तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है, देखिए कौन सा करना है, जिनकी डिस्क जो है मोर देन 10 है, यानी कि हमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं लेने हैं. जब हम ऐसे लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम फैब्रिक, तो अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी लिखूंगी तो क्या होगा, ये सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस हो जाएंगे. अब हमें इन सारे रिकॉर्ड्स में से क्या करना है, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड फ़िल्टर करना है जिसमें जो है आपकी डिस्क जो है 10 से ज़्यादा है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था कि हम वेयर कंडीशन यूज़ करते हैं. सो वी विल राइट वेयर, देन कॉलम जिसमें हमारी कंडीशन लग रही है, सो डिस्क में लग रही है, सो विल राइट वेयर डिस्क. और कंडीशन क्या है, मोर देन. मोर देन के लिए क्या साइन आता है, ग्रेटर देन 10. बस इतनी ये क्वेरी है. तो यहाँ पे आपकी ये क्वेरी एंड हो गई. नाउ नेक्स्ट इज़ टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज़ वूलन. तो देखिए यहाँ पे भी सारे रिकॉर्ड्स नहीं करने आपको. तो सबसे पहले तो आप यही करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, देन फ्रॉम टेबल नेम इज़ फैब्रिक. अब क्या करना है हमें, जिसका टाइप वूलन है. तो टाइप किस में है, ये टाइप कॉलम है आपका. सो यू विल राइट वेयर टाइप इक्वल्स टू, टाइप इज़ है ना, यहाँ पे मोर देन था तो हमने मोर देन का साइन लगाया, यहाँ पे इज़ है तो वी विल पुट इक्वल्स टू. क्या है टाइप, वूलन. तो वूलन को हम क्या करेंगे, ये एक कैरेक्टर वेयर के टाइप की वैल्यू है तो हम इसको कोट्स में लिखेंगे. अगर यहाँ पे होता वेयर डिस्क इक्वल्स टू 10 तो हम सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, डिस्क इक्वल्स टू 10. तब हमें कोट्स में नहीं बंद करना पड़ता है जब भी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं. आई होप अगर अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम क्वेरीज लिखेंगे जब एग्ज़ाम में आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मॉडिफाई. तो मॉडिफाई के लिए अभी हमने देखा था हम क्या करते हैं, जो भी हमें चेंज करना होता है किसी भी वैल्यू में, सो वी यूज़ अपडेट क्वेरी. तो यहाँ पे भी हम अपडेट क्वेरी यूज़ करेंगे. अपडेट के बाद हमें क्या करना होता था, टेबल नेम, सो वी विल राइट अपडेट फैब्रिक, देन वी राइट सेट कीवर्ड.
सेट किसको करना है, हमें किस में चेंज करना है. सो लेट्स सी. टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट, हमें कौन किस में चेंज करना है, जो शर्ट फैब्रिक है, यानी कि ये फैब्रिक शर्ट है, इसमें हमें चेंज करना है. एंड देन कैसे चेंज करना है, बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10. तो हमें डिस्काउंट को चेंज करना है, शर्ट के डिस्काउंट को चेंज करना है. तो हम पहले क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे. वी हैव टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट, यानी कि सब में चेंज नहीं करना है, जो शर्ट वाला फैब्रिक है बस उस रिकॉर्ड में चेंज करना है. वो भी किस में चेंज करना है, डिस्काउंट फील्ड में चेंज करना है. बाय 10, उसको हमें 10 इंक्रीज करना है. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी कॉलम आपको चेंज करना होता है. सो हेयर वी हैव टू चेंज द डिस्काउंट कॉलम. सो इसके लिए कॉलम क्या है आपका, डिस्क. सो विल राइट डिस्क इक्वल्स टू, कितना इंक्रीज करना है, डिस्क में +10 कर देना है. 10 से इसे इंक्रीज कर देना है, तो डिस्क +10. सो वी राइट अपडेट, देन टेबल नेम, देन सेट, फिर कॉलम जो भी उसमें वैल्यू सेट करनी है. देन अगर कोई कंडीशन है, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन है. कंडीशन क्या है, जिसका फैब्रिक जो है शर्ट है. सो यहाँ पे फैब्रिक किससे डिसाइड हो रहा है, एफ नेम से. सो वी विल राइट वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट. अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ शर्ट वाले का सेट नहीं होगा, सारे डिस्काउंट में +10 हो जाएगा. अगर हमने ये कंडीशन नहीं लिखी और यहीं पर ही सेमी कोलन लगा दिया, तो क्या होगा, सारे डिस्काउंट, सारे रिकॉर्ड्स के जो भी डिस्काउंट है सब में +10 होके ये अपडेट हो जाएगा. सो वी हैव टू इंक्रीज डिस्काउंट ऑफ ओनली फैब्रिक शर्ट. तो यहाँ पे हमने लगा दिया वेयर एफ नेम इक्वल्स टू शर्ट. नेक्स्ट इज टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003. तो अगर हमें डिलीट रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए डिलीट क्वेरी होती है. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि डिलीट करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होती है, अपडेट मॉडिफाई या अपडेट करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज़ होती है. सो विल राइट डिलीट फ्रॉम, देन टेबल नेम. क्या होता है इसका सिंटेक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. और अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है, सारे रिकॉर्ड नहीं डिलीट करने, अगर सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो हम यहीं पे सेमी कोलन लगा देंगे और हमारी क्वेरी एंड हो जाएगी. अगर हमें टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, और अगर एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है या फिर कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या, टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003. तो हमारी जो फैब्रिक F003, सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है. सो कहाँ हमें कंडीशन लगानी है, F003 यानी कि फैब्रिक ID में. So we'll write delete from table name. Table name is fabric. और इसके साथ हम कंडीशन लगाएंगे where fabric ID equals to F003. So don't forget to put these codes. जहाँ पे भी आपके कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ पे आप ये कोड्स यूज़ करेंगे. Now next is write the queries for the following table, that is student. तो ये स्टूडेंट टेबल है. लेट्स सी कि हमें क्या क्वेरी लिखनी है. डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाउस कलर इज़ ब्लू. तो हाउस कलर कहाँ मेंशन है, हाउस कॉलम में. और हमें डिस्प्ले क्या करनी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. सो वी कैन राइट सेलेक्ट नेम या फिर सेलेक्ट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं आप. फ्रॉम टेबल नेम दैट इज स्टूडेंट, वेयर कंडीशन लगाएंगे वेयर हाउस इक्वल्स टू ब्लू. सो ये फर्स्ट क्वेरी आपकी कंप्लीट हो गई. डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट्स. क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है. तो फिर से कंडीशन लग रही है और रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स करना है. सो अगेन वी विल राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू 10. ये आपकी इंटीजर वैल्यू है तो इसको कोट्स में बंद करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे हमें ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. तो अभी हमने देखा था क्या लिखते हैं हम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट वैल्यूज़, एंड देन हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होती है वी राइट दैट. नाउ नेक्स्ट इज़ टू व्यू द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी चीज़ अरेंज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सो सिंटेक्स इज कि हमें ओब्वियसली व्यू करना है यानी कि डिस्प्ले करना है. सो वी राइट सेलेक्ट, देन एस्ट्रिक, देन फ्रॉम
तो ये पूरी क्वेरी पहले ऐसी आएगी, फ्रॉम फिर टेबल नेम स्टूडेंट। अब जो रिज़ल्ट है, जो भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, वो भी एडमिशन नंबर पे, एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग। तो हम इसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसके लिए आप लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के बाद आप कॉलम, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर बाय करना है, किस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो लिखेंगे। ऑर्डर बाय ADMNO, एडमिशन नंबर, देन असेंडिंग। आप चाहे तो ASC लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अगर आप बस ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर लिखेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको असेंडिंग लिखता है। तो आपको याद होना चाहिए कि असेंडिंग के लिए अगर आप कीवर्ड मेंशन कर रहे हैं तो ASC होता है, और अगर डिसेंडिंग लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर बाय ADMNO एंड देन DESC। और इन केस अगर आप ASC नहीं भी मेंशन कर रहे हैं, आप बस ऐसे ही इसको एंड कर दे रहे हैं और ऑर्डर बाय ADMNO, तो ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर बाय करता है, जो सॉर्ट करता है, वो असेंडिंग में करता है। नेक्स्ट इज़ टू डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आप सिर्फ नंबर को ही नहीं सॉर्ट कर सकते, आप इवन नेम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय, टेबल है स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर बाय करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर बाय नेम। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इट मीन्स A to Z, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, या फिर आप ASC भी लिख सकते हैं। तो इवन हम टेक्स्ट को भी A to Z कर सकते हैं बाय राइटिंग ASC। अगर हमें Z to A करना है तो DESC। और यहाँ पे वैसे लिखा है डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिक की जगह हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करना है, सो वी कैन राइट सेलेक्ट नेम। अब क्या होगा, सिर्फ नेम कॉलम डिस्प्ले होगा, लाइक पहले डिस्प्ले हो जाएगा पूनम, देन उसके नीचे रवि, देन सोनम। अगर आप एस्ट्रिक लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। पहले होगा लाइक 1003, देन पूनम, देन 10, देन ग्रीन, यानी कि ये पूरी रो आ जाएगी। उसके बाद रवि की रो आ जाएगी, उसके बाद सोनम की रो आ जाएगी। सो यू कैन सी यहाँ पे इन ई वाली जो क्वेरी है यहाँ पे मिस हो गई है, सो आई एम गोइंग टू एडिट इट नाउ। नेक्स्ट इज नोट्स। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है, तो आप ये नोट्स के थ्रू समझ सकते हैं, लाइक SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अगर आपको डिस्प्ले करना है डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, देन यू यूज सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट क्वेरी। और आपको जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, यू कैन सेलेक्ट दैम बाय इंडिविजुअली राइटिंग द कॉलम नेम्स, बाय पुटिंग एंड बाय सेपरेटिंग दैम यूजिंग कॉमा। जैसे अगर हमारा टेबल है और इसमें नेम और रोल नंबर है एंड देन क्लास है, हमें सिंपल रोल नंबर और नेम प्रिंट करना है, ये क्लास नहीं डिस्प्ले करनी। सो वी कैन राइट सेलेक्ट रोल नंबर, देन कॉमा, नेम, देन फ्रॉम। अगर ये टेबल है स्टूडेंट, सो वी विल राइट फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम इंडिविजुअल कॉलम्स भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हमें सारे कॉलम एक्सेस करने हैं तो आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक। If you want to select all the fields available in the tables, then we write asterisk sign. Now where clause is used to filter the records। अभी हमने देखा था अगर हमें रिकॉर्ड, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए किसी कंडीशन के बेसिस पे, जैसे कि हमें सिर्फ क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स चाहिए थे, यहाँ पे 9th वाले नहीं चाहिए थे, हमें ये फिल्टर करने थे रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्लास। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लॉज। अब अगेन इसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं हम, सेलेक्ट, देन कॉलम्स, देन फ्रॉम, टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद ये आता है वेयर। वेयर इज़ द क्लॉज, कीवर्ड एंड देन कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है। नेक्स्ट इज SQL ऑर्डर बाय कीवर्ड। ऑर्डर बाय कीवर्ड अभी हमने देखा था किस लिए यूज़ होता है ऑर्डर बाय कीवर्ड, फॉर सॉर्टिंग द रिजल्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, सेलेक्ट लिखते हैं, देन कॉलम्स नेम लिखते हैं, फिर फ्रॉम लिखते हैं, देन टेबल नेम लिखते हैं, और फिर ऑर्डर बाय जिसके भी अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना है। इवन देखिए आप एक से ज़्यादा कॉलम के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं उसे
अरेंज कर सकते हैं इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, बट अभी क्लास 10th में इतना ज़्यादा है नहीं, तो ओब्वियसली एक ही कॉलम आएगा, तो आप उस कॉलम का नेम लिखेंगे और फिर ASC या फिर DESC अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा तो आप लिखेंगे ऑर्डर बाय जो भी कॉलम है जिसके अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग करना है, तो DESC। नेक्स्ट इज इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू किस लिए यूज़ होता है? जब हमें कोई भी न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है, कोई नई रो एंटर करनी है, उसके लिए आपको क्या दी होंगी? वैल्यूज़ दी होंगी, तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू देन टेबल नेम। अब आपको ये सिंटेक्स तो लर्न करना है, या वैल्यूज़ देन जो भी वैल्यूज़ दी हैं उन्हें आप कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और आपको पता है जब कोई कैरेक्टर वेयर कैर टाइप की वैल्यू होगी तो आप उसे कोट्स में बंद करेंगे। इवन डेट को भी हमें क्या करना होता है? कोट्स में बंद करना होता है। बट अगर डेसिमल या इंटीजर है तो उसको बंद नहीं करना होता है कोट्स में। आफ्टर दैट बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर कब यूज़ होता है? जब आपको किसी रेंज में वैल्यूज सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम देखें, like if you have to display the records whose discount is between 5 and 10, यानी कि between 5 and 10 मतलब 5 से लेकर 10 तक के जितने भी डिस्काउंट वाले रिकॉर्ड्स हैं सब डिस्प्ले हो जाएं, तो आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम देन टेबल नेम। जब आपका टेबल नेम आ जाएगा फिर आप कंडीशन लगाएंगे वेयर, किस पे लगा रहे हैं? डिस्काउंट पे, वेयर DISC। फिर आप बिटवीन कीवर्ड यूज़ करते हैं। बिटवीन किसके बीच में बोल रहे हैं हम? 5 and 10, सो यू विल राइट बिटवीन 5 and 10। और यहाँ पे आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? एंड। बट इसमें क्या होता है? एक्चुअली क्वेश्चन होगा 5 to 10। यहाँ पे ये जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होती है और एंड वैल्यू होती है ये भी इंक्लूड होता है। जैसे हम मैथ्स में करते थे बिटवीन 5 and 10, तो 5 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे, बट यहाँ पे जब हम SQL की बात करते हैं तो 5 and 10 मतलब 5 को भी इंक्लूड करेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यू जहाँ पे भी होंगी डिस्काउंट में वो सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए लाइक क्वेरीज to display the records whose discount is from 5 to 10। सो आई होप ये आपको बिटवीन कीवर्ड समझ में आएगा, बिटवीन कैसे हमें यूज़ करना है बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। नाउ नेक्स्ट इज डिलीट स्टेटमेंट। तो किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए वी यूज़ डिलीट स्टेटमेंट। और कैसे लिखते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। नेक्स्ट इज अपडेट स्टेटमेंट। ये क्या करता है? किसी भी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करता है, कोई भी वैल्यू है उसे चेंज करेगा। तो आपको कैसे लिखना होता है? अपडेट देन टेबल नेम देन सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू। तो आप मोर देन 1 कॉलम की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सो हेयर वी आर राइटिंग ओनली 1 कॉलम, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि क्लास 10th है तो इतना ज़्यादा तो नहीं आपके में डिफ़िकल्ट आएगा। ओनली 1 कॉलम्स वैल्यू यू विल बी आस्क्ड टू चेंज। तो आप लिखेंगे कॉलम, फिर जो भी नई वैल्यू आपको सेट करनी है, देन वेयर, फिर कंडीशन। सो इवन यू कैन यूज़ इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आपसे कंडीशन बोली होगी। लाइक मोर देन एक जगह पे था, तो अगर लेस देन होगा तो आप लेस देन यूज़ करेंगे साइन। और अगर लेस देन इक्वल टू है लाइक हुज डिस्काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो वहाँ पे आप लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे। सो आपको देखना होगा कि क्या आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ये है, नॉट इक्वल टू का सिंबल जो होता है इस तरीके से एरो लगाते हैं। अगर क्वेश्चन है यू हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड हुज क्लास इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो आप क्या लिखेंगे? क्लास नॉट इक्वल टू का साइन ये होता है 10। सो इस तरीके से ये आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेरीज। अगर आपने एक बार सिंटेक्स लर्न कर लिया तो फिर किसी भी टाइप की क्वेरी आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेरीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, टर्म 2, प्री बोर्ड, जो भी है अभी आपके एग्ज़ाम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।